कल लोकसभा में बंद दरवाजे में तेलंगाना बिल पास होने के बाद आज एक बार फिर संसद में हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में तेलंगाना को लेकर सदन में हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज राज्यसभा में तेलंगाना बिल पेश किया जा सकता है। लोकसभा की तरह बीजेपी ने राज्यसभा में भी बिल के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी ने साफ किया है कि अगर कल की तरह आज राज्यसभा टीवी का ब्लैकआउट किया गया तो वो सदन चलने नहीं देगी। तो आपको बता दें कि आज राज्यसभा में तेलंगाना बिल रखा जाना है। कल इसे लोकसभा से पास किया जा चुका है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बिल का समर्थन करेगी, लेकिन किसी भी तरीके से राज्यसभा टीवी का प्रसारण नहीं रोका जाना चाहिए। बिल किस तरह से राज्यसभा में पास हो रहा है ये लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि कल लोकसभा में जिस तरीके से बिल को पास किया गया उस पर कई सियासी दलों ने नाराजगी और ऐतराज जताया था। इसके बाद बीजेपी ने कहा है कि राज्यसभा टीवी का प्रसारण नहीं रोका जाना चाहिए। तो आज राज्यसभा में बिल पेश हो सकता है। बीजेपी जरूर इस बिल के हक में है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और मंत्री ये कह चुके हैं कि वो राज्यसभा में भी जमकर हंगामा काटेंगे, जिसमें से केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टीआरएस गानी लेक बीजेपी गानी लेक ప్రభుత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని सीट्ల కోసం ఓట్ల కోసం। और इस वक्त की बड़ी खबर, किरण कुमार रेड्डी आज इस्तीफा भी दे सकते हैं। यानी बेशक सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के गठन पर फैसला किया हो, बिल पास किया हो लोकसभा में, लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी खबरें हैं कि आज इस्तीफा दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद ईएसएल राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया है और राज्यसभा में ही कांग्रेस के सांसद इस बिल का विरोध भी करेंगे। साफ है किरण कुमार रेड्डी न सिर्फ इस्तीफा देंगे, इस तरह की खबरें हैं कि वो खुद पार्टी भी छोड़ेंगे और नई राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। कांग्रेस के लिए दोहरी चिंता की बात यह कि चुनाव नजदीक है, उससे पहले बेशक तेलंगाना में अपना वोट बैंक वो मजबूत कर ले, लेकिन उसके अलावा सीमांध्र में वो कमजोर होगी, न सिर्फ वोट के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, बल्कि अपने जनाधार के लिहाज से, अपने नेताओं के लिहाज से। कई बड़े दिग्गज पार्टी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि किरण कुमार रेड्डी कह चुके हैं कि उनके साथ 50 विधायकों का भी समर्थन है। तो माना जा रहा है कि तेलंगाना के गठन के बाद तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस मजबूत होंगे, वहीं सीमांध्र में जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी मजबूत होंगे। इस बीच खबर यह है कि 4 मंत्रियों और कई विधायकों ने भी पद छोड़ दिया है और जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कल ये ऐलान किया था कि तेलंगाना पुनर्गठन विधेयक अगर लोकसभा में पास हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू भी इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी पुरंडेश्वरी, ये वो सांसद है जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और वो लगातार तेलंगाना गठन के खिलाफ रहे हैं। इस बात की मांग करते रहे हैं कि तेलंगाना का गठन नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से इस बिल को पास कराया गया लोकसभा में, उसके तरीकों पर उंगलियां उठ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, राज्यसभा में क्या तस्वीर थी आज? देखिए, राज्यसभा में इस बात को लेकर सरकार की पूरी कोशिश है कि तेलंगाना बिल
जो लोकसभा से कल पास हुआ है, राज्यसभा से भी जल्द से जल्द पास हो। हालांकि बीजेपी ने सरकार को ये कहा है कि वो कुछ अमेंडमेंट चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं संसदीय कार्य मंत्री या सरकार की तरफ से जो रणनीतिकार हैं वो बीजेपी से बात करेगी, क्योंकि बीजेपी से बात होने के बाद ही इसे कल लोकसभा से पास करवाया गया और सरकार पूरी कोशिश इस बात की कर रही है कि अब इसमें अमेंडमेंट न हो और इस बिल को जिस तरह से लोकसभा से पास हुआ उसी तरीके से राज्यसभा से भी जल्द से जल्द पास किया जाए। जी रमन, लेकिन बीजेपी का क्या नजरिया? बीजेपी उसी तरह से समर्थन करेगी जिस तरह से लोकसभा में समर्थन किया? देखिए, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज का एक बयान आया है कि वो कुछ अमेंडमेंट चाहती है और कुछ उस अमेंडमेंट के आधार पर बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि सरकार से अपनी बात मनवाए, क्योंकि बीजेपी का ये मानना था कि जो फाइनेंशियल कमीशन की बात जो सीमांध्रा के इलाके के लिए सरकार ने कही है उस फाइनेंशियल कमीशन में देरी हो सकती है। इसीलिए प्रावधान इस बात का होना चाहिए कि जो सीमांध्रा का इलाका है उस इलाके में अगर पैसे की कमी है तो उसको सरकार तुरंत पैसा मुहैया कराए, ताकि वहाँ के लोगों में जो गुस्सा है उसको कम किया जा सके। रमन, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में बंद का ऐलान भी किया गया है। साथ ही साथ बंटवारे के खिलाफ किरण रेड्डी सीएम के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता के श्रीवत्सन ने। एक तरफ जहां पूरे राज्य में अलग तेलंगाना के बिल के लोकसभा में पास होने की खुशी मनाई जा रही है, वहीं सीमांध्रा बंद का भी काफी बड़ा असर नजर आ रहा है। इन सबके बीच हैदराबाद में भी राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा इसलिए क्योंकि वे बार बार कह चुके हैं कि आंध्र का बंटवारा उन्हें कतई मंजूर नहीं है, इससे पूरे तेलुगु जाति का ही नुकसान होगा। यही कारण है कि अब उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह करीब 10:40 पर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधे अपने समर्थक विधायकों और जो सीमांध्रा के मंत्री हैं उनके साथ वे राजभवन जाएंगे और वहाँ पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे देंगे। ये मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ अभी कई सारे सीमांध्रा के विधायक और मंत्री आए हुए हैं। मुख्यमंत्री उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री यही कहते आए हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक क्रिकेटर है और क्रिकेट के अंदाज में ही हमेशा यही कहते आए हैं कि उनके पास अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। लेकिन लोकसभा में तेलंगाना बिल के पास होने के बाद अब उनका ये आखिरी बॉल पर एक जबरदस्त शॉट लगना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री खुद की एक नैतिक करारी हार भी मानी जा सकती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। कैमरामैन नरेंद्र चारी के साथ श्रीवत्सन, हैदराबाद, न्यूज 24।